क्लीन चिट। दोस्तों 30 तारीख को संपत की मौत हुई थी जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में, और डॉक्टर की लापरवाही के चलते ये मौत हुई थी। उसका एक हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। उस खुलासे में साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से डॉक्टर ने मरीज के परिजन को सारी रात बैठन का भ्रमण करवाया और अंततः दवाई नहीं लगी और उस मरीज की मौत हो गई। दरअसल बीजेपी के नेता संदीप यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने डॉक्टर से उस दिन बात किया था दवाई को लेकर के, तो डॉक्टर ने फ़ोन पे उन्हें बताया था कि दवा नहीं है, आप बैठन लेने के लिए भेजा गया है। वो उनकी रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। आइए डिटेल जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन। संदीप जी, क्या हुआ था, वो पूरे मामला बताइए। जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा, क्योंकि आप ऐसे मुद्दे को जो उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से दूंगा। मुद्दे पर आइए। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन संपत उपाध्याय को लेकर के रात में आते हैं उनके परिजन, और आने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, मेरे बच्चे की जान बचा लो, लेकिन उस पीरियड में डॉक्टर आशीष पांडे जी यहाँ पे मौजूद रहते हैं एवं नर्स भी रहती हैं, लेकिन कोई नहीं सुना जाता उनका। इसके बाद फिर वो बेचारे, उनको बोला जाता है कि आप जाओ मेडिकल से, प्राइवेट मेडिकल से आप लेकर के दवा आओ, तब मैं लगाऊंगा, मेरे यहाँ वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है अभी। फिर वो परिजन, उनके पिताजी और माताजी दोनों यहाँ से लेकर के आरबी सिंह साहब के पास जाते हैं। वहाँ पे भी बताया जाता है कि यहाँ पे वैक्सीन नहीं मिलेगी। इसके बाद वो दर दर की पूरे चारों तरफ बैठन में जितनी मेडिकलें जो रात में सेवाएं हैं वहाँ पे जा कर के देखते हैं, कहीं उनको मेडिसिन नहीं मिलता है। इसके बाद वो जब लौट करके आते हैं तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि ऐसा है कि ये कहीं नहीं मिलेगा, आप सुबह जब दुकानें खुल जाएंगी तो जा कर के कहीं से देख लीजिएगा। ऐसे में मेरे पास जब फ़ोन आता है सुबह के 7:30 बजे, मेरे पास जब सुबह में फ़ोन आता है, फ़ोन पर मेरे से बात हुई तो बताया गया कि पहले तो फ़ोन आया उनके परिजनों का, सोनू श्रीवास्तव करके एक लड़का है, उसने फ़ोन किया, बोला भैया वहाँ दवा नहीं हो रही है, कृपया थोड़ा सा आप कोई मदद करिए। मैंने कहा कि ठीक है मैं लगाता हूँ फ़ोन। तो मैंने डॉक्टर राहुल पाठक जी को फ़ोन किया। पाठक जी के द्वारा बोला गया कि मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ और आशीष पांडे जी हैं वहाँ पे, आप उनसे बात कर लें। मैंने आशीष पांडे जी को लगाया फ़ोन, और जैसे ही मैंने फ़ोन लगा करके मैंने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि भाई साहब आपके यहाँ एक पेशेंट गया है, बहुत ही अत्यंत गरीब है और इसका दवा कराइए, इसको सर पर डस लिया है जिसमें यह कम से कम बच जाए। उनके द्वारा मेरे से बोला जाता है कि भाई साहब यहाँ पे वैक्सीन नहीं है मेरे यहाँ, मैं उन लोगों को भेजा हूँ कि आप बाहर से ला करके कहीं वैक्सीन ले आओ तो मैं लगा दूंगा, और 10 वैक्सीन लगेंगे, उसमें 10 इंजेक्शन लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। उनके द्वारा बोला गया काफ़ी ज़्यादा महंगा है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आखिर कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे तो असंभव है, यहाँ नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं की व्यवस्था बाहर से करिए, नहीं तो मैं रिफ़र कर दे रहा हूँ, आप नेहरू लेके चले जाइए। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब वो अत्यंत गरीब है, यदि कोई व्यवस्था अगर बन जाती है तो बताइए, हम लोग मिल करके उसका जो भी होगा करने के लिए, उसका मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तब जाकर के उनके द्वारा बोला जाता है कि ऐसा है कि ये इधर कहीं नहीं मिलेगा, हमारे पारस मेडिकल शायद वहाँ शक्ति नगर में मिल जाए, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर मैंने उनसे बताया, पूछा कि कितने का है वो, तो बोलते हैं कि देखिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन मैं पता करके बता रहा हूँ, मेरे पारस मेडिकल में वहाँ पे मिल जाएगा। जिनकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है, और उनके द्वारा कल संपत के पिताजी को बुला करके यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठा करके दबाव बनाया गया। उनको बोला गया कि आप अपने बयान को बदलो, आप ऐसा करो कि क्या नाम है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं है, रात में दवा लगा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर रात में दवा लगा होता तो संपत मरा ही नहीं होता। संपत को मार डालने का काम किए हो आप लोग। मैं तो पूरी मांग करता हूँ जिला कलेक्टर महोदय जी से कि डायरेक्ट एक्शन में लेते हुए इनको डायरेक्ट की कम से कम दवा किया जाए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, मान्यवर, जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ पे, हम पूछते हैं सरकार ने आपको डॉक्टर के लिए यहाँ पे रखा है, आप प्राइवेट अस्पताल खोल करके अपने प्राइवेट मेडिकल चला रहे हैं, आप भरी रकम कमाने की वजह से आप यहाँ पे जो आता है उसको पैसे की वजह से अगर अभाव है, उसके पास नहीं है, आप बता देते हो रिफर कर दूंगा मैं नेहरू। अरे भाई साहब शर्म करो, अगर आप नेहरू तक अगर जाने के लिए उसको अगर पैसे होते तो क्या जिला अस्पताल में वो आता?
बिल्कुल। और दूसरी बात ये कही गई है, जांच हुई, जी। 2 घंटे में जांच हो गई, अस्पताल का कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद कदम नहीं रखता है जी। आखिर चमत्कार कैसे हुआ? आज तक बलियरी जांच नहीं हो पाई, रिलायंस जांच नहीं हो पाया, हिंडाल्को जांच नहीं हो पाया, तमाम कंपनियां हैं उनकी जांच नहीं हो पाई, लेकिन ये 2 घंटे में कैसे जांच कंफर्म हो गया? जी बिल्कुल, ये गलत है। और इनके द्वारा जो बोला जा रहा है कि मैं रात में वैक्सीन लगाया हूं और उसको मैं नहीं दौड़ाया हूं, तो संपत के पिताजी अभी हैं, मैं उनको जिला कलेक्टर महोदय जी के पास लेकर के जाने का प्रयास करूंगा। मैं जाऊंगा लेकर के कि उन्होंने उनको और उनके माताजी को, संपत के पिताजी को और माताजी को पूरी रात इधर से उधर दौड़ाया गया है। पूरी रात बेचारे पैदल चल करके वैक्सीन ढूंढे हैं, लेकिन कहीं नहीं मिला है। और ऑडियो में भी माननीय आशीष पांडे जी ने बोला है कि मेरे पास वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, आप वैक्सीन की व्यवस्था बाहर से करिए या फिर मेरे पारस में से जाकर के आप ले आइए, वहां शायद मिल जाए। तो यार भाई साहब, मैं तो मतलब आश्चर्य हूँ कि किस लिए मतलब बैठे हैं आप लोग यहाँ पे, गरीबों की जान मारने के लिए बैठे हैं। अगर वो दवा वहाँ पर मिल जाती बिल्कुल तो उस व्यक्ति की जान बच जाती। बिल्कुल। शायद उन्होंने इसलिए दवाई लेने के लिए भेजा क्योंकि उनको उस पैसे जो पैसा है वो बच जाता। बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, मैं तो मानता हूँ 100%, क्योंकि जब उनके द्वारा बोला जाता है, जब मेरे पास फोन आता है, मैं फिर फोन करता हूँ, मेरे पास आशीष जी बोलते हैं कि मेडिसिन नहीं है। मैं जब अपने विधायक जी को, माननीय सुभाष वर्मा जी को फोन लगाया और जिला अध्यक्ष जी माननीय वीरेंद्र गोयल जी को जब फोन लगाया, तो हमारे विधायक जी के माध्यम से तुरंत तत्काल क्या नाम है बात किया गया आशीष पांडे से। और मुश्किल से आधे घंटे में जाकर के जब माननीय विधायक जी हमारे जब उनको फटकारे, तब जाकर के वो आधे घंटे में वैक्सीन लगाना चालू किए। यदि अगर यही वैक्सीन शाम को ही लगा देते तो मेरा तो 100% मानना है कि संपत उपाध्याय की मृत्यु नहीं होती। संपत उपाध्याय के मृत्यु के हत्यारे हैं आशीष पांडे एवं यहाँ पे जो उस पीरियड में जो नर्स थी, वो उनके हत्यारे के जवाबदार और जिम्मेदार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें आए दिन कभी भी यहाँ पे इस प्रकार से जो भी मतलब यानी कि समस्याएं आ रही हैं वो ना हो। हम लोगों के पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं जिला अस्पताल में अच्छे तरीके से कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, जब हम ही लोगों का फोन आने पर जब क्या नाम है काम होगा, इसलिए मैं उस दिन के वीडियो में मैंने बोला था कि क्या यहाँ पे भी भाजपा के ही हमारे पदाधिकारियों का एक कार्यालय बनाना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ के जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे किस्म के डॉक्टरों के ऊपर तत्काल FIR करके तत्काल इसका निराकरण किया जाए और इनको जो क्लीन चिट दिए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, क्योंकि क्लीन चिट दे देने से समस्याएं खत्म नहीं होगी, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी, तब जाकर के समस्याएं खत्म होगी। इतना बड़ा अस्पताल है, अस्पताल में एक भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। सिविल सर्जन को साजिश के तहत भाई साहब, इसलिए क्योंकि अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके ये लोग केवल तमाशा मचा लिए हैं यहाँ पे। मैं कि अपने भारत में कितना बड़ा एक कोरोना का जो भ्रामक बीमारी है, अच्छे अच्छे लोग पैसा रख करके उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहा पैसा रखा जा रहा है। शर्म करो कम से कम, उस पैसे को क्या करोगे? क्या पैसे से जलोगे? बिल्कुल, मुझे क्या बोलूं, मुझे बहुत तकलीफ कार्रवाई की मांग में करूंगा। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि सबूत हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सबूत है, मेरे पास ऑडियो क्लिप है, मेरे पास डॉक्टर की पर्ची है, उन्होंने भेजा वहां पर जी। परिजन का भी कहना है, उस पर्ची में टिक लगाई गई है, आपके पास ऑडियो है जी। तमाम ऐसे 100 कितने बहुत सारे प्रमाण है। देखिए, जिला प्रशासन के पास कार्रवाई करने के लिए वो सक्षम है। यदि अगर वो किसी के दबाव में अगर आते हैं तो हम लोगों से आकर के बताएं कि किनका दबाव में लग रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि संपत उपाध्याय की जो मृत्यु हुई है मेरे आंखों के सामने हुई है। मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ, जा करके जब वहाँ पे ऊपर चढ़ा, मेरे आंखों के सामने माननीय डॉक्टर यहाँ पे क्या कहते हैं RB सिंह साहब थे वहाँ पे, मैं उनसे ही पूछा दूंगा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके रखा हुआ था और बोले, मैंने कहा कि भाई साहब मैं क्या करूं, मैं भी पैसे की व्यवस्था मैं बना करके आया हूं, लोगों से इकट्ठा करके अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से पैसा इकट्ठा किया हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इनको नेहरू लेके जा रहा हूं, इसकी जान बच जाए। 14 साल का लौंडा था वो। तो उनके द्वारा बोला गया कि भाई साहब क्या लेके जाओगे, ये तो मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। और मेरे आंखों के सामने उसके नाक से निकलना चालू हो गया और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर लगातार लिपापोती किया जा रहा है इस मामले में। बिल्कुल लिपापोती किया जा रहा है, हटाया जा रहा है।
आपको क्या लगता है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप सांसद महोदया से या फिर सीएम तक आप जाएंगे? इस बिल्कुल जाएंगे। मैं तो बता दूं कि ये जो भ्रष्ट नीतियां, जो कांग्रेस की नीतियां जो भ्रष्ट थी, जो कांग्रेस ने ला करके जो 1 साल 1.5 साल जो सरकार चलाई अपने मध्य प्रदेश में, इनके द्वारा जो आए गए सीएमओ साहब, मैं सीएमओ साहब को बताऊं कि आपके नेतृत्व में इस तरीके से जो हमारे सिंगरौली के लोग मर रहे हैं, अरे शर्म करो मेरे सीएमओ साहब। मैं क्या बोलूं आपको, और मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इसकी जानकारी अगर यहां से अगर जिला कलेक्टर महोदय अगर नहीं दिए तो मैं अपने सांसद महोदया, मैं अपने विधायक महोदया, मैं अपने जिला अध्यक्ष महोदय जी से सबसे मैं मिल करके बात करके, हम लोग हालांकि बात चल रही है, हम लोग ऊपर जाकर के जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाकर के ये बात रखेंगे, और अपने स्वास्थ्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के पास भी हम लोग जाकर के ये बात रखेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इसलिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन फिर से करता हूं कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए एकदम बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करें, कोई किसी भी प्रकार से लीपा पोती का काम ना करें, यही मैं निवेदन करता हूं। और नहीं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर पूरे जिला प्रशासन के ऊपर एक्शन लेने के लिए हम लोग प्रदेश स्तर पर जाकर के बात करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे बीजेपी के युवा नेता जिनके पास पूरा उस दिन का जो घटना हुआ था पूरा ऑडियो था, पूरा सबूत था, बावजूद इसके जिला प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। साफ है कि इतनी बड़ी लापरवाही स्पष्ट है, कहीं भी छुपा नहीं हुआ है, सब दूध का दूध पानी का पानी है। इसके बावजूद सीएमएचओ साहब यहाँ पर आते नहीं। आपको अगर मैं दिखा दूंगा सीएमएचओ का चैम्बर, कल भी मैं वहाँ पर दिखाया था। सीएमएचओ साहब बाहर से फ़ोन करके डॉक्टरों से यहाँ का हाल लेते हैं, वो आते नहीं, उनको खुद पता नहीं है कि अस्पताल में है क्या क्या नहीं है। इसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। संदीप जो युवा नेता हैं बीजेपी के, उनके पास पूरा सबूत है, ऑडियो है, डॉक्टर से बातचीत की वो ऑडियो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन आप भी आवाज़ उठाइए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, संपत को न्याय कैसे मिलेगा। हम जिला कलेक्टर से भी मैसेज उनको भेजा हूं और जो जांच अधिकारी हैं संकप्री साहब, उन्हें भी ये जानकारी दे दी गई है, वही जांच कर रहे हैं। देखते हैं इस जांच में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। संदीप, और कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बोलना चाह रहा था एक बात और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि संपत उपाध्याय तो इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान उसके मृत आत्मा को शांति दें, लेकिन मैं इन ऐसे किस्म के डॉक्टरों को मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है, यहाँ के जिला प्रशासन अगर न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो मैं तो ऊपर वाले पे छोड़ दे रहा हूँ कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी भैया। इस जिंदगी में तुम अमृत की घोटी पी करके नहीं आए हो, इस जिंदगी में आए हो तो गरीबों का सेवा करने के लिए आए हो। एक तरफ हमारे पूरे भारत के डॉक्टर इस कोरोना जैसे भ्रामक बीमारी को लड़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके इस भ्रामक बीमारी को लड़ने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और एक तरफ हमारे सिंगरौली जिला के डॉक्टर हमारे गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं और गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे डॉक्टरों के ऊपर मैं कार्रवाई की मांग करता हूं और निश्चित मुझे विश्वास है कि जिला प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, संदीप की उम्मीद है कि जिला प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगा। अगर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो इनका कहना है कि हम सांसद महोदया से मिलेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान तक भी वो जाएंगे, क्योंकि मृतक संपत को वो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। हम भी लगातार 6 दिन से कवरेज कर रहे हैं, आखिर किस तरीके से कितनी बड़ी लापरवाही हुई। उसी रात को अगर इंजेक्शन लग गए होते तो शायद उस व्यक्ति की, उस बच्चे की जान बच सकती थी। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।